गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि 8th क्लास में 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और जो तीसरा लेसन है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करने से पहले इनके कुछ नियम हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ज्योमेट्री में ये स्क्वायर होता है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अलजेब्रिक में ये स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ के 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे उस पर 2 की पावर लगी होगी और उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे यहाँ आपको कुछ स्क्वायर दिए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 कैसे आता है, 1 गुणा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 गुणे 3। स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट, ठीक है, वो कहलाता है स्क्वायर। अब यहाँ 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। इन स्क्वायर में अगर हम नंबर देखें 1 से लेके 10 तक में, तो देखो 1 आ रहा है 1 प्लेस पे, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 हो चुका, 9 4 1 एंड 0 ये आ रहे हैं पीछे। लेकिन किसी के पीछे 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 7 है नहीं है, 7 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 ये 4 नंबर ये है नहीं है। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए, जैसे कोई नंबर लिख दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लास्ट डिजिट से पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मतलब इसके पीछे क्या है 8, तो 8 किसी के पीछे 8 है नहीं है, तो कोई भी नंबर के पीछे अगर 2 3 7 और 8 हो तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है बस। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर 1 4 9 6 5 0 हो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता? हो भी सकता और नहीं भी। जैसे यहां आप देख रहे हो इसके पीछे कितना है 5, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 35 लिखें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा? ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप कंफ्यूजन हो कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, तो वो चीज जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए सेम संख्या से, जैसे 1 का गुणा 1 से हो रहा है, 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 4 से, वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो रही है कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर 2 3 7 8 हो लास्ट में 1 यूनिट पे, ठीक है, इकाई के अंक पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी नहीं। लेकिन अगर 1 4 9 6 5 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 2 कंडीशन बनती हैं। ये चीज हो गई। अब आपको दिया है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो इनकी प्रॉपर्टीज यही होती हैं जो हमने समझाया है, ठीक है। अब एक है पाइथा
गोरियन ट्रिपलेट। पहले इसको साफ कर दे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? देखो, ये होता है हमेशा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा सी के स्क्वायर का। कोई भी दो नंबर ऐसे जिनका हम स्क्वायर करके जोड़ करें तो वो तीसरे स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कहीं कहीं दिया रहता है, देखो, जैसे अगर हम कोई नंबर लें पाइथागोरस ट्रिप में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करें तो 3 3 का 9 और 4 4 का 16 और जोड़ें कितना आएगा 25। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही जो संख्या हैं यही कहलाती हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसे और भी नंबर बनते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है 2m, पहला नंबर 2m, दूसरा नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी संख्या होती है m स्क्वायर प्लस 1। कोई भी एक नंबर हमें दे दिया जाएगा और आपसे बाकी नंबर पूछ लिए जाएंगे। जैसे अगर हम मान लें कि हमें कोई संख्या दे दी, पहली नंबर दे दिया 16। अब पाइथागोरस ट्रिपल में जो बाकी के जो नंबर हैं वो ज्ञात करो। तो हमें पता है कि जो 16 है तो हम मान लेंगे 2m बराबर 16। तो m बराबर, ये मल्टीप्लाई में साइड के भाग में जाएगा तो m बराबर कितना आया 8। अब m बराबर 8 आ गया तो हमें m का मान निकल आया। तो दूसरे नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दूसरी अंक दी आई है m स्क्वायर माइनस 1, तो हम इसका 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 के 63। तीसरी संख्या अगर हम निकालें इसी अकॉर्डिंग तो m बराबर कितना आता 8, तो ये हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1, ये आ गया 65। अब यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 16, 63, 65। मतलब जो 16 का स्क्वायर होगा प्लस 63 के स्क्वायर बराबर होगा 65 के स्क्वायर के। ठीक है, यही कहलाती हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर स्क्वायर रूट होते क्या हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर होता है। जैसे हम लिखें ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो हो जाएगा आपका स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट्स यानी स्क्वायर रूट। अगर किसी ने आपसे पूछा कि 16 का स्क्वायर रूट बताओ तो 4 हो जाएगा। मतलब ये साइन होता है स्क्वायर का, अंडर रूट 16। इसका मतलब होगा कि हम इसके ऐसे इसके फैक्टर निकाल के जोड़े करके निकाल लेते। ठीक है, तो ये तो हो गया और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। यानी अगर 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर में अंतर क्या होता है। अब इसको निकालने के
तीन मेथड हैं। पहला मेथड है सबट्रैक्शन यानी रिपीटेड सबट्रैक्शन, रिपीटेड सबट्रैक्शन। अब रिपीटेड सबट्रैक्शन में जैसे मान लिया जाए 10 का स्क्वायर होता है 100। अब हमें पता नहीं है, अब हमें निकालना है अगर रिपीटेड स्क्वायर से, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑड नंबर पता है कौन कौन से होते हैं? विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे घटाते जाएंगे। तो सबसे पहले 100 में से -1 करेंगे, कितना आएगा? 99। फिर -2 करेंगे, कितना आएगा? 97। सॉरी 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, क्यों? ऑड संख्या घटानी है। यह आ जाएगा 96। 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 86 क्यों? 84 84 माइनस 9 नो 75 माइनस अगला 11 4 64 माइनस 13 1 5 यही आएगा, माइनस 15 6 2 3 36 माइनस 17 कितना आ गया? 19 माइनस 9 0। यानी ये रिपीटेड सबट्रैक्शन में जब तक घटाते जाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। अब 0 आ गया, अब आप पूछोगे सर जी ये कैसे पता चलेगा कि ये कितने का स्क्वायर है? तो हम काउंट करते हैं कितने बार हमने सबट्रैक्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार ये सबट्रैक्ट हुआ, तो ये 10 का स्क्वायर है। हालांकि इसको कोई लेता नहीं है, लेकिन एक तरीका है निकालने का। सेकंड, अब सेकंड पे आ जाओ, तो सेकंड होता है आपका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अब ये प्राइम फैक्टर से कैसे? जैसे मान लिया जाए 100, इसका स्क्वायर निकालना है, तो प्राइम यानी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम इनके फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? प्राइम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से कितना आएगा? 50। फिर 2 से 25, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से, फिर 5 से। अब इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं 2 × 2 5 × 5, तो आपको पता है जब प्राइम फैक्टर से हम निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो उनके जो जोड़े हैं वो बाहर निकालते हैं। तो ये 2 इसका बाहर निकलेगा, इसका 5 एंड 2 5 जा 10, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालना। अब तीसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या होता है? जैसे मान लिया जाए हम इसका निकालना है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं, तो ये 44 और ये सिंगल बचा। अगर जोड़ा बने तो बना लो, आगे नहीं बने तो सिंगल भी छोड़ दे। अब इनका ऐसे
मल्टीप्लाई करना है संख्याओं से जिनका जो इनका गुणनफल 1 से ज़्यादा नहीं हो, 1 के बराबर हो या फिर 1 से कम हो। तो क्या होता है, 1 एकम 1 ये आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, कुछ नहीं, और ये फिर जोड़े से उतारते हैं, अगली संख्या उतार लेंगे, और ये जो जिससे हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे वही संख्या इसमें ऐड हो जाती है, ये आ गया 2। अब यहाँ ऐसे नंबर रखना है कि जिससे इनका गुणनफल इससे बराबर हो या इससे कम हो। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, जब इनका गुणनफल करेंगे तो 21 गुणे 21 ही आएगा, जो कि है तो कम, लेकिन उससे ज़्यादा और इतना भी कम नहीं हो कि उस पर दोबारा भाग चला जाए। लेकिन अगर हम 2 रख के देखेंगे तो 22 दूनी 44, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ 2, यहाँ 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44, डिवाइड किया, कुछ नहीं आया, बस परफेक्ट। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। तो 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक है। हालांकि ये छोटी संख्या है तो आपको जल्दी लग रहा है कि ऐसे काय को निकालो वैसे निकालो, लेकिन सबसे बेटर तरीका यही होता है क्योंकि हम इनसे पॉइंट वाले भी निकाल सकते हैं। एक और हम वीडियो देंगे जिसमें केवल यही इसके बारे में सिखाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम और दूसरी संख्याएं ले लें, कुछ संख्याएं कोई भी संख्या ले लो, जैसे उन्होंने दिया है 25। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वही सबसे पहले पीछे से जोड़े बना लो, जोड़े बन गए, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, नहीं होता तो सिंगल अंक भी आ जाता। अब यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जो इससे ज़्यादा नहीं हो, जिसका गुणनफल। तो 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 6 64, ज़्यादा हो रहे तो 7 7 49 घटा दो, 7 बचे। अब ये जोड़े से उतरेंगे, उतरे जोड़े से। अब ये यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ ऐसा नंबर रखने जो इससे ज़्यादा ना हो। तो पहले हम 14 का भाग इसमें दे के देख लेंगे। 14 चौको 56, 14 पंचे 70, तो 5 बार 14, 5 इधर रखे जाएंगे, 5 इधर रखे जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होगा 5 25, 2 5 चौको 20, 2 22, 2 5 2 7, 725, कितना 5, ये हो गया, घटा दो, ये हो गया, क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 56 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 75। है आसान, बस एक बार सीखने में कठिन लगता, एक बार सीख गए तो बहुत इजीली हो जाता है। तो ये स्क्वायर रूट की बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या होते हैं, बस एक आसान तरीका जो हमने बताया है कि आपको याद रखना है कि जिसके पीछे 2 3 7 8 हो वो संख्या आप देखकर बता दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसके पीछे, जैसे अगर कोई ने लिख दिया ये, अब अगर आपसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचे, तो आप क्या होगे, इसके पीछे क्या है 8, देखते ही नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसी प्रकार से एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति गए कि कोई बड़ा नंबर दे दे 3 5 6 2, अब अगर आपसे पूछे कि इसका स्क्वायर में, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर में जो फर्स्ट यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, तो हम इस पूरे का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, नहीं तो आपका 35 62 गुणे 35 62 ये करने लगो, कुछ नहीं करना है। लास्ट 1 डिजिट का पूछा है, पहले डिजिट का हमेशा पूछते ज़्यादातर, तो बस 1 डिजिट पे हमें यूनिट प्लेस 1 पे फोकस करना है, क्या है
टू का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका भी जो स्क्वायर आएगा वो 4 में ही आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको ये चीज़ छोटी छोटी है इन्हें याद रखना है कि एक का स्क्वायर के पीछे हमेशा जो भी जितनी रिलेटिव एक से होंगी, एक के पीछे एक आएगा 11, इसी प्रकार से 21 सबके पीछे एक आ रहा। इसी प्रकार से अगर हम 0 का ले लें कि 10 के पीछे 100 के पीछे, ठीक है, इसी प्रकार। लेकिन हाँ ये 0 का ध्यान रखना है कि 0 हमेशा 0 में ये याद रखना है कि 0 जोड़े में होंगे परफेक्ट स्क्वायर के। अगर हम कहें कि 1000 का परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर है तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितने 0 है 3। 10,000 है किसका है 100 का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।